भाई वीडियो पूरी देखना, समझना। अगर आप बिगिनर हो, अभी जिम स्टार्ट किया है, वेट गेन करना चाहते हो, मसल गेन करना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेस्ट है। क्योंकि मेरा खुद का जिम है, मेरे जिम में जितने भी मेंबर्स आते हैं इंक्वायरी करते हैं कि भैया मुझे वेट गेन करना है, मुझे कितना टाइम लगेगा। डेली 99% मेंबर्स बिगिनर्स ही आते हैं मेरे यहाँ। सबका ये क्वेश्चन होता है कि मुझे कितना टाइम लगेगा, कितने महीने लगेंगे, कितने दिन लगेंगे, ये क्वेश्चन है। तो देखो, मैं आपको एक जेन्युइन चीज़ बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। 18 साल, 19 साल, 20 साल के जितने भी लड़के मेरे जिम में आते हैं, यही क्वेश्चन होता है कि भैया वेट गेन नहीं हो रहा। फिर जब यहाँ से जाते हैं, फिर मुझे मैसेज करते हैं कि भैया मेरी डाइट बना दो। अब सबके पास डाइट चार्ट की फ़ीस नहीं होती है, तो मैं आपको जो चीज़ बता रहा हूँ वर्बली, आप बस नोट करो, इस पे काम करो। और अगर आप अच्छे से फॉलो करोगे तो रिज़ल्ट 6 से 7 महीना लगेगा। 1 महीने 2 महीने में तो कुछ नहीं होगा। जो आपके बोलते हैं कि नहीं 1 महीने 2 महीने में हो जाएगा। अंडे खाते हो, बहुत बेस्ट है। चिकन खाते हो, उससे ज़्यादा बेस्ट है। अगर आपको कोई बोल रहा है कि वेट गेनर ले लो और मास गेनर ले लो, तो वो कभी मत लेना। ध्यान से सुनना, वेट गेनर मास गेनर की नीड नहीं है। कोशिश करो, आपके पास अगर बजट है तो एक अच्छा वे प्रोटीन परचेज कर लो, बस। अभी स्टार्टिंग में, अभी जिम स्टार्ट किया है तो। और जो भी आप मील खाते हो, दाल चावल रोटी, सुबह का जो ब्रेकफास्ट करते हो, लंच, दिन में आप पहले ये डिसाइड करो कि कितनी मील खा रहे हो। पहले देखो कि आप दिन में कितनी बार खाते हो, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, जितनी बार भी खाते हो उसमें थोड़ा सा प्रोटीन होना चाहिए और हेल्दी फैट। बाकी कार्ब्स आपको मिल जाएंगे, क्योंकि लड़के बहुत कार्ब्स खाते हैं और उन्हें जैसे कोई बोल देता है कि बस प्रोटीन खाओ, तो वो शुरू कर देते हैं प्रोटीन खाना। बस दे प्रोटीन, दे प्रोटीन, उससे कुछ नहीं होगा। ब्रेकफास्ट करते हो आप कुछ भी, अगर आप ओट्स खाते हो, फ्रूट्स खाते हो, स्प्राउट्स खाते हो, तो भाई उसमें 2 से 3 अंडे रख लो, ठीक। और अपना डाइजेशन देखो, पहले गट हेल्थ चेक करो कि आप जो स्टार्ट करने जा रहे हो, मैं बताने जा रहा हूँ, उसमें आपका डाइजेशन सिस्टम कैसा रहेगा, गट हेल्थ कैसा रहेगा। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि मैंने बताया और आपने स्टार्ट कर दिया और 5 दिन बाद आपका पेट खराब हो गया। तो एकदम से क्वांटिटी नहीं बढ़ानी है, थोड़ी थोड़ी बढ़ानी है, क्योंकि टाइम लगता है भाई। बिगिनर्स यही गलती करते हैं और फिर इनका मूड स्विंग होता है, जिम भी बंद कर देते हैं और डाइट भी बंद कर देते हैं। अगर आप ब्रेकफास्ट में स्प्राउट्स खा रहे हो, साथ में 2 से 3 अंडे रखो। अंडे अगर आप नहीं ऐड कर पा रहे हो तो 100 ग्राम पनीर स्टार्ट करो अभी ब्रेकफास्ट में। उस स्प्राउट्स में 100 से 150 ग्राम पनीर आप ऐड करके देखो, ठीक। लंच करते हो, दाल चावल रोटी, सब खाता है, पूरी दुनिया खाता है दाल चावल रोटी सब्जी। दही ऐड कर लो, उसमें भी आप 2 अंडे ऐड कर लो या 3 अंडे ऐड कर लो। होल अंडे आपको खाने हैं। अगर आप अंडे नहीं खा पा रहे हो तो पनीर बेस्ट है, 100 से 150 ग्राम पनीर रखो आप। और ब्रेकफास्ट में आप पीनट्स ऐड कर लो, मूंगफली होती ना, तो जो जहाँ पे लइया चना मिलता है आप उनसे मूंगफली लो। पैकेट वाली चीज़ें अवॉइड करो, जितना पैकेज वाली फूड्स हैं, मूंगफली, पीनट्स, उसको अवॉइड करो। वो बहुत इमरजेंसी में जब खाना होगा तब। अगर आपको मूंगफली मिल जा रही है, सबसे बेस्ट है। आधी मुट्ठी मूंगफली ब्रेकफास्ट में भी ऐड कर लो, उस अंडे के साथ, स्प्राउट्स के साथ, जो भी आप खाते हो, ओट्स खाते हो, दूध में या केला ऐड करते हो, आपको अंडे रखने ही है। 2 से 3 अंडे, नहीं हो पा रहा 100 से 150 ग्राम पनीर और आधी मुट्ठी मूंगफली थोड़ी सी। आप देखो, नोट कर लो, अगर आप ग्राम में मेज़र कर सकते हो तो सबसे बेस्ट है। लंच में भी दाल चावल पनीर 100 से 150 ग्राम, नहीं हो पा रहा तो अंडे। अगर अंडे भी नहीं खाना चाहते हो और पनीर भी नहीं खाना चाहते हो, और अगर आपके पास बजट है वे प्रोटीन का, होता है कि स्कूप वे प्रोटीन ऐड कर लो लंच में, सबसे बेस्ट। नोट डाउन करो। थोड़े से बादाम ऐड कर लो, 10 से 15 बादाम, नहीं है तो मूंगफली के दाने ऐड कर लो 20 से 30, ऐसे। वो सब चीज़ अगर नोट करोगे तो सबसे बेस्ट रहेगा। शाम के टाइम में फिर ऐसा ही, अगर आपके पास दूध है तो दूध के साथ थोड़े से खजूर, 1-2 बनाना, ऐसे। अगर आप अंडे खा सकते हो, शाम को भी 2 अंडे ऐड कर लो साथ में, तो सबसे बेस्ट है। ये मील हो गई आपकी शाम वाली। हर मील में आप अभी स्टार्टिंग करो 2 से 3 अंडे ऐसे। रात का जो खाना खाते हो, सब्जी, दाल चावल रोटी, फिर वही रिपीट होता है, उसमें भी आपको 2 अंडे 3 अंडे रखने हैं। अंडे की जगह नहीं हो पा रहा है तो पनीर आप ऐड कर लो 100 से 150 ग्राम अभी। वही मूंगफली के दाने थोड़े से ऐड कर लो, देसी घी ऐड कर लो, बस। और अगर ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हो तो आप बादाम ऐड कर लो मूंगफली की जगह। अगर आपको लग रहा है कि मेरे पास बजट है तो आप 10 से 15
दाने बादाम के, काजू के थोड़े से ऐसे ऐड कर लो और इन सब चीज़ों को पहले स्टार्ट करो कम क्वांटिटी से, और 10 दिन हफ्ते भर आप खाओ और देखो कि आपका डाइजेशन कैसा हो रहा है। अगर सब कुछ नॉर्मल है तो कंटिन्यू रखो कम से कम 3 वीक्स। एकदम से नहीं बढ़ाना है कि अगले वीक पे आए और तुरंत बढ़ा दिया मैंने। रोटी जितनी खा रहे हो हर मील में नोट कर लो कि 4 रोटी खा रहा हूँ तो ठीक है, अभी 4 से 6 करना है, बट उसके लिए 10 दिन का वेट करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि मैंने आज रोटी खाई 5, अगले दिन मार दिया 15। ऐसे बच्चे हैं। मैं जब इंक्वायरी करता हूँ अपने जिम के मेंबर से, उनका ये कहना भैया आज मैंने 10 रोटी खा ली, आज मैंने 18 रोटी दबा दी, आज मैंने कुछ खाया नहीं। तो बिगनर्स यही गलती करते हैं, वो बस जिम घूमते रहते हैं। मेरी जिम में वर्कआउट करेंगे, फिर बगल वाले के पास चले जाएंगे, फिर उसके बगल वाले के पास चले जाएंगे, ऐसे उनका वर्कआउट चेंज हो जाता है। मैं तो उनको यही एडवाइस देता हूँ कि जो मैंने वर्कआउट दिया है उससे आप किसी भी जिम में जाओ, करो एटलीस्ट 5 से 6 महीना और उसमें प्रोग्रेस चेक करो कि क्या हो रही है। ऐसे किसी दूसरे जिम में जाके रैंडम वर्कआउट चेंज कर देना। ट्रेनर, मेरे जिम में भी अगर कोई मेंबर आता है तो मैं उसका वर्कआउट प्लान चेंज नहीं करता हूँ, बस मैं उसको उसमें तरीका बताता हूँ कि जैसे 7:30 वो वहाँ कर रहा था, मेरी जिम में आएगा 7:30 से स्टार्ट करेगा और फिर 12 से, फिर 15 से, ऐसे। तो मैं उसको बोलता हूँ कि यार आप 15 लास्ट है आपका, उससे अच्छे रेप्स निकल रहे हैं तो आप तीनों सेट 15 से ही करो और एक अच्छा रेप्स निकालो, 12, 13 ऐसे जो भी जा रहा है, और 2 वीक 3 वीक वेट करो, फिर आप या तो रेप्स बढ़ाओ या तो वेट बढ़ाओ। ये हर एक बिगनर गलती करता है, बस वो जिम चेंज करता है, सेम वही चीज़ रिपीट करता है, 5 से करेगा, फिर 7:30 से करेगा, फिर 10 से करेगा। तो मेरी जिम में ये चीज़ नहीं है, और ना मैं किसी को रैंडम वर्कआउट चेंज कराता हूँ। मैं बोलूँगा कि नहीं आप वहाँ पे कर रहे थे, ये वर्कआउट गलत है, ये चीज़ मैं बिल्कुल नहीं बोलता। वो किसी भी जिम से आता है, मैं उससे पहला क्वेश्चन पूछता हूँ कि अगर आपके पास कोई वर्कआउट प्लान है तो मुझे आप वो दिखाओ, पुश पुल लेग हो या स्प्लिट हो, जो भी आप कर रहे हो XYZ, बस मैं उसमें पूछता हूँ कि अभी तक आप इसमें कैसे काम कर रहे थे, मतलब किस तरह अपना प्रोग्रेस चेक कर रहे थे, आपने कितना वेट बढ़ाया, कितने महीने में आपने कितने की बेंच लगाई, स्क्वाट्स लगाई, एक्सटेंशन, प्रेस, मतलब सबका मैं ये फीडबैक लेता रहता हूँ बीच बीच में। तो मैं इस पे काम कर रहा हूँ अपने जिम में। कुछ मैं नया नहीं कर रहा हूँ कि मैं उसको कुछ अलग वर्कआउट बता दूंगा कि बाइसेप्स की ये बेस्ट वर्कआउट है, ऐसा कुछ नहीं। मैंने जो चीज़ सीखी है, खुद पे एक्सपेरिमेंट किया है, वो अपने बिगनर्स लड़कों को बस यही गाइड करता हूँ। और मेरा मेन मोटो ही यही है कि मेरे जिम में कोई भी लड़का अगर आ रहा है तो मैं उसे बस सही चीज़ बताऊं, ज़बरदस्ती अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए उसका वर्कआउट ही चेंज कर दूं, ऐसा नहीं है। अगर कोई कर रहा है तो मैं उसको बोलता हूँ भाई इसमें प्रोग्रेस करो, आप कर सकते हो। मैंने नोटिस किया है कि उसके पास पावर होती है, उसकी स्ट्रेंथ पता चल जाती है, बट वो वही गलती करता है ना कि 10, 12, 15, 10, 12, 15, 5, 6 जिम चेंज करता है और हर जिम में वही करता है। मुझे मेरे जिम के मेंबर्स मैसेज करते हैं कि भैया मेरी डाइट प्लान बना दो, मेरा वेट 50 kg है, मेरा वेट 60 kg है। अगर आप देख रहे हो ये वीडियो तो भाई जो चीज़ आप खा रहे हो उसमें थोड़ी सी क्वांटिटी बढ़ाओ। 4 रोटी खा रहे थे तो 5 रोटी कर दो, हफ्ते भर का वेट करो, दाल थोड़ी सी एक्स्ट्रा ऐड कर दो, 1 कटोरी खा रहे हो तो 2 कटोरी कर सकते हो, चावल 1 कटोरी खा रहे हो तो उसको 2 कटोरी करो, अंडे अगर आप नहीं खा रहे हो तो ऐड करो, एटलीस्ट 2 अंडे ऐड करो, हर मील में रखो, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर ऐसे करके देखो। और डाइजेशन सबसे पहले मेन इंपॉर्टेंट है, आपका डाइजेशन कैसा हो रहा है। अगर लूज मोशन आ रहे हैं एकदम से मत बढ़ाओ कि 3 अंडे अभी खा लिए, रात में 5 अंडे खा लूँगा फिर 8 अंडे, ऐसे ही मत करो। वेट गेनर, मास गेनर बिल्कुल मत लेना, बिल्कुल भी मत लेना। आपको कोई भी बोले ट्रेनर की नहीं, आपको ज़रूरत है भाई, अगर आप अच्छी मील खाओगे, टाइम दोगे, अच्छा वर्कआउट करोगे और कुछ नहीं चाहिए होता है। बट ये है ना कि अगर बस ये होता है कि कोई बिगनर को सही से समझाता नहीं। और मैंने अपनी जिम की फ़ीस इसीलिए बढ़ाई है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि बच्चे गलती ना करें। अगर मैं उनको बताऊँगा प्रॉपर तो थोड़े से चार्जेस लूँगा, बस यही है। ऐसे मैं भी बैठ के बोल सकता हूँ कि ऐसे कर लो, वैसे कर लो, फिर मैं भी उसी कैटेगरी में आ जाऊँगा तो क्या फ़ायदा। जिम गली गली में खुली है, लड़के हर गली में जाते हैं, जिम इंक्वायरी करते हैं, किसी को 600 वाली चाहिए, किसी को 800 वाली चाहिए, किसी को, सबका अपना अपना बजट होता है। और अच्छी जिम में भी ट्रेनर्स क्या करते हैं ना कि वही चीज़ गलत गाइडेंस दे देते हैं। मेरे ही मिलने वाले जितने भी क्लाइंट्स हैं वो अच्छी से अच्छी जिम में मेंबरशिप ले रखे हैं, वहाँ से कॉल करते हैं कि भैया मैं ये ले लूँ, मेरा ट्रेनर रिकमेंड कर रहा है और मैं सोचा आपसे पूछ लूँ, तो मैं उनको बिल्कुल रिप्लाई नहीं देता। भाई जब मैं आपको यहाँ पे गाइडेंस दे रहा था, समझा रहा था कि अभी इन सब चीज़ की नीड नहीं है,
तो आप उसको सुनते नहीं हो। फिर जब आपको लगता है कि अच्छी जिम में जाऊँगा, वहाँ का ट्रेनर, भाई ट्रेनर हगते हैं वहाँ के ट्रेनर, समझे, गूँ है। अगर कोई अच्छा ट्रेनर होगा ना आपको, तो सही से एक ही बार 2 बार समझाएगा, बार-बार आपके पीछे नहीं पड़ेगा। बट मैं क्या हूँ ना कि गलती करते हैं जिम में मेंबर्स, मैं उनको समझाता रहता हूँ कि भाई अपनी प्रोग्रेस पे काम करो, अपने खाने को ट्रैक करो, सबसे बेस्ट। बॉडी ऐसे नहीं बनती है कि आप आज आओगे और 2 महीने में बॉडी बन जाएगी। इंक्वायरी जब मेरे पास आती है, सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है कि कितने दिन लगेंगे भैया इम्प्रूवमेंट होने में, ऐसे अपनी बॉडी देखेंगे। मैं बोल देता हूँ कि भाई हकीकत बताता हूँ कि अगर आपको जेन्युइन ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हो उसके लिए आपको 1 साल 1.5 साल लगेगा। इंक्वायरी गई, जिम में एडमिशन ही नहीं हुआ, तो भाई सबसे अच्छा है मैं जब क्लियर बोलता हूँ ना कि 10 में 2 ही एडमिशन होते हैं, मुझे वही चाहिए। ये नहीं कि आप आओ मैं बॉडी बना दूंगा। तो झूठ बोलने से अच्छा है क्लियर बोल दो, वो ज़्यादा बेस्ट है। एडमिशन नहीं होगा वो सुकून रहेगा, बट लेट होगा वो बेस्ट होगा। तो अब जिम में जितने बच्चे आ रहे हैं उन्होंने नोट करना चालू कर दिया है, वो खुद बोलते हैं भैया कि मेरी प्रोग्रेस हो रही है, मुझे दिख रहा है। तो अब ये सब हमें नहीं बताया गया था जब हमने जिम स्टार्ट किया था कि आप प्रदीप ऐसे करो या वैसे करो। किसी ने बोल दिया ये वर्कआउट कर लो तो हम वही कर रहे हैं, दूसरे ने बोला ये कर लो, वो ऐसे कर रहे हैं। तो हमने 3-4 साल 5 साल यही किया, किसी का वर्कआउट देख लिया स्टार्ट कर दिया, किसी ने कुछ बोल दिया स्टार्ट कर दिया, किसी ने कुछ बोल दिया ये खाओ, इतने अंडे खाओ, उतनी रोटी खाओ, सब बस आंख बंद करके चल रहा था। बट जैसे जैसे टाइम दिया, खुद पे काम किया, सीखा, तो अब वो गलती नहीं कर रहा हूँ मैं। तो जितने भी बिगिनर्स हैं मेरी बात समझो। और काकादेव में जितने भी बच्चे हैं हॉस्टल में रहते हैं, उनके साथ क्या होता है ना कि उनका देखो बजट होता है, मैं क्लियर बताऊं, उनका बजट होता है, वो आराम से डाइट ले सकते हैं। अगर 100, मैं जब उनसे पूछता हूँ कितना बजट है, तो वो खुद ही बोलते हैं कि भैया मेरा 100 से 150 रुपये पर डे का बजट है। तो 100 से 150 रुपये अगर आप बिगिनर हो ना, बहुत अच्छे से आप डाइट कर सकते हो। अब जनरली होता है क्या, बहुत से लोग अंडे नहीं खाते हैं, अंडे नहीं खाते हो तो आप पनीर ऐड करो हर मील में, 100 ग्राम 50 ग्राम, पहले ऐसे करके देखो, ठीक है। अगर अच्छी कंपनी का वे प्रोटीन परचेज कर सकते हो तो 1 kg का वे प्रोटीन ऐड करो और 1 स्कूप से स्टार्ट करो। पहले उस 1 स्कूप को हाफ स्कूप करो, ब्रेकफास्ट में ऐड कर लो या डिनर में ऐड कर लो या प्री वर्कआउट ऐड कर लो या पोस्ट वर्कआउट में ऐड कर लो। हाफ स्कूप से ऐड करो, 1 स्कूप पहले स्टार्टिंग में। और हेल्दी फैट ऐड करो, पीनट्स हो गया, बादाम, काजू, वॉलनट्स, ये सब। अभी मतलब आपके बजट के हिसाब के ऊपर है, जितना क्लीन खाओगे उतना क्लीन दिखोगे और प्रोग्रेस ऐसे ही होगी। ऐसे 5 दिन में, 1 महीने में। मैंने अपने जिम से बहुत से मेंबर्स को ऐसे ही मना कर दिया है कि जैसे किसी ने बोला भैया 3 महीने हो गए बॉडी नहीं बनी, आपने कुछ बताया नहीं सही से, मैं मेंबरशिप ख़त्म कर देता हूँ उनकी। भाई ये फीस पकड़ो, आगे जिम में बढ़ो, मेरे यहाँ बॉडी नहीं बन पाएगी। 3 महीने में तो भाई अब 18-19 साल के लड़के बिल्कुल सूखे, वेट 40 किलो, बिल्कुल स्लिम, डाइट कर नहीं रहे, सेम हर 5 दिन में सेम क्वेश्चन होता है कि भैया कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं। भाई नहीं होगा, नहीं होगा। अंकित भाई को मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ फरवरी से, और मैंने उनको स्टार्टिंग में बोला था कि आप हर महीने BMI करो भैया, उसमें पता चलेगा कि आपका जो मसल मास बढ़ रहा है ना, कितने ग्राम बढ़ रहा है, ताकि आपको यकीन हो जाए कि नेचुरल जो बॉडी बनाते हैं उनका मसल मास कितना बढ़ता है। एक अच्छी डाइट करने के बाद, प्रॉपर चिकन, प्रॉपर अंडे, वे प्रोटीन, प्रॉपर कार्ब्स, प्रॉपर फैट, सब कुछ मतलब क्या बताऊं, सब कुछ प्रॉपर अच्छे से चलने के बाद भी अगर इतनी स्लो प्रोग्रेस है ना, तो टाइम लगता है भाई, नेचुरल में टाइम लगता है। तो अब आप समझ गए ना मैंने क्या बताया डाइट में। ब्रेकफास्ट कुछ भी कर रहे हो आप, बस थोड़ा सा क्लीन रखो। जैसे स्प्राउट्स खाते हैं बहुत से लोग, ओट्स खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, XYZ। ऑयली चीज़ अवॉइड करो, घर का बना हुआ ऑयली चीज़ आप खा सकते हो, मना नहीं है, ठीक है। हॉस्टल में रहते हो, अगर आपको सुबह ब्रेकफास्ट में पूड़ी मिल रही है और चाय मिल रही है, तो अगर आपके पास बजट है तो आप मार्केट से पोहा ले सकते हो, साथ में 2 अंडे ऐड कर लो, बेस्ट है भाई, और क्या चाहिए। दूध आता है 20 रुपये का, दूध ऐड कर लो, उसके साथ अगर आप ब्रेड ले सकते हो तो ब्रेड ऐड कर लो, रोटी है तो आप रोटी ऐड कर लो। लंच में भी आप दूध ऐड कर सकते हो, 1 20 वाला, डिनर में भी ऐड कर सकते हो, सोने से पहले भी आप दूध ऐड कर सकते हो। तो जो चीज़ आप एटलीस्ट खा रहे हो उसको नोट डाउन करो, ट्रैक करो, और हर 10 दिन में उसकी प्रोग्रेस चेक करो कि आपने अभी तक जो खाया डाइजेस्ट हुआ अच्छे से, ठीक है। पता चल जाता है 5 से 6 दिन में कि आपने कहीं ज़्यादा तो नहीं खा रहे हो। अगर आपको लग रहा है कि पेट खराब हो रहा है तो थोड़ी सी क्वांटिटी कम करो।
यही समझना पड़ता है हर एक बिगिनर को। वर्कआउट के लिए एक एडवाइस देना चाहता हूँ, 500 वाली जिम हो और 5000 वाली जिम हो, जो वर्कआउट आप कर रहे हो, डंबल प्रेस, फ्लाई, लेग प्रेस, बाइसेप्स कर्ल, एक्सटेंशन, शोल्डर प्रेस, एक्स वाई जेड, जो भी वर्कआउट आप कर रहे हो उसको नोट करो, तुमने कितना वेट उठाया था, कितने रेप्स मारे थे, और अगले हफ्ते तुम यही करना कि मुझे 1 रेप निकालना है सेम वेट से या 2 रेप निकालने हैं। अगर 20 से 25 रेप जा रहे हैं तो भाई थोड़ा सा वेट हल्का है, थोड़ा सा और ऐड कर लो, 12 से 15 के बीच में रखो, बस और कुछ नहीं। और 12 किलो के वेट से अगर डंबल प्रेस कर रहे हो, शोल्डर प्रेस, तुम्हारे 15 रेप जा रहे हैं बहुत अच्छे और बहुत कंट्रोल से, 2 वीक का टाइम लो, उस 15 को 17 पे लेके जाओ, 17 रेप ऐसे, उसमें भी 2 वीक दो आराम से, ठीक है। तुम्हारे 1.5 से 2 महीने लगेंगे, फिर आप वेट बढ़ाओगे ना, तो तुम अगर वेट 12 से वेट बढ़ाने के बाद अगर आप 15 पे आओगे और तुम्हारे रेप अच्छे जा रहे हैं, कितने 12 रेप, तो तुम्हारी प्रोग्रेस हुई है। और तुम वेट बढ़ा रहे हो एकदम से और रेप जा रहे हैं 6 से 7, तो उससे कोई फायदा नहीं है। फिर तुम्हें लगेगा कि मेरा 6 से 7 रेप गए हैं, फिर तुम रखोगे, फिर वेट लोगे 10 kg का, फिर वहीं पे आ जाओगे, तो कोई प्रोग्रेस नहीं। मेरे जिम में बहुत से बच्चे आए भाई, बहुत से बच्चे जिन्होंने मुझे पर्सनली मैसेज किया कि नहीं भैया आप बहुत अच्छा बताते हो, मुझे तारीफ नहीं सुननी है, बिल्कुल भी नहीं। मैं उनको, कुछ लड़कों ने बोला कि भैया आप मुझे मत टोको, मैं अपने मन से कर लूँगा। भाई पता है 10-10 वर्कआउट करते हैं, 8-8 वर्कआउट करते हैं बैक की, और आज भी मैं उनको देखता हूँ वो वहीं हैं। जिम चेंज कर दी उन्होंने, मेरे यहाँ 2-2 बार आए, 3-3 बार आए, तो मैं उनको वही चीज़ बार बार बोला, हर बार वही बोला कि भाई ये चीज़ आप गलत कर रहे हो, इस पर काम करो, इससे कुछ नहीं हो पाएगा। अभी वो जिस जिम में है ना, देखता हूँ सामने से, तो वो जहाँ पे थे वहीं पे हैं। तो ये सब गलती मत करो, ठीक है। अगर आप मेरी जिम में आ रहे हो, सबसे बड़ा मेरा रोल ये रहता है कि मैं आपको बेस्ट देने की कोशिश करता हूँ, ताकि आप किसी जिम में जाओ तो वहाँ का ट्रेनर आपको चूतिया ना बना पाए। 99% ट्रेनर चूतिया ही बनाने के लिए बैठे हैं यहाँ पे भाई। थोड़ा अजीब लगेगा, बट कभी कभी अंदर से लगता है ना कि मेरे ही मेंबर्स को ऐसे लोग बोल रहे हैं, और मेंबर्स भी नहीं सुनते हैं बात, वो भी उनको भी लगता है कि ये गलत है, वो गलत है। काम करना नहीं उनको अपनी बॉडी पे, बाइसेप्स कर्ल की वर्कआउट कर रहा है, उनको लग रहा है कि भाई ग्रोथ नहीं होगी आपकी, क्योंकि आप ना, आपका डाइट अच्छा है, ना आपके अंदर पेशेंस है, वर्कआउट नहीं चाहिए। कभी शिवम की वीडियो देख ली, एकदम से रैंडम चेंज कर दिया, रॉनी कॉलमैन की देख ली, चेंज कर दिया, जिम के मेंबर ने बोला ऐसे बोलो। भाई जितने भी बिगिनर्स हैं, आपका बजट अगर एक अच्छा है, पैसा, वेट गेनर, मास गेनर साइड में रखो, उसकी जगह एक अच्छी कंपनी का वे प्रोटीन परचेज करो, एक स्कूप से स्टार्ट करो, और कुछ नहीं चाहिए। और थोड़ा सा धैर्य रखो, आप बहुत पतले हो तो 2 साल लगेगा। मेरे जिम में एक सागर नाम का एक लड़का है, उसको 2 साल होने वाले हैं भाई, और नेचुरली कर रहा है वो। उसके बाद देखो, प्योर वेजिटेरियन लड़का है, नो एग, नो वे प्रोटीन, वो वीगन भी लेता है, प्रोटीन अगर लेता है अपनी डाइट में। तो अब उसने जो 1 साल में प्रोग्रेस करी ना, वो बहुत अच्छी करी। अगर सेम बंदा नॉनवेज खा रहा होता तो थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट हो जाता। बस यही एक चीज़ है, और इसमें नया क्या होगा आप खुद सोचो। मेरी जिम में थोड़ा लगता है लड़कों को कि प्रदीप भैया की फ़ीस ज़्यादा है। भाई फ़ीस ज़्यादा है, बट मैं क्वालिटी जो दे रहा हूँ वो तुम्हें कोई नहीं देगा, कोई नहीं देगा, यहाँ पे कोई भी नहीं देगा, ठीक है। अगर पर्सनल ट्रेनिंग लोगे ना, तो वो भी तुम्हें थोड़ा बहुत बताएगा, बट तुम्हें इस तरह ट्रीट करेगा कि बस तुम उसके पास रहो, उससे क्वेश्चन पूछते रहो, उसके दिमाग में रहेगा कि भाई ये मेरा ट्रेनर है और वो मेरा क्लाइंट है, बस इसमें घूमते रहोगे। बट मेरा क्या है ना कि कोई अगर सेम वेट से कर रहा है, मैं देख रहा हूँ, मैं नोटिस करता हूँ अपने जिम में कि कोई डेडलिफ्ट 10 kg से कर रहा हो, 3 वीक से वही है, तो मैं टोक देता हूँ कि भाई क्या कर रहे हो, या तो वेट ऐड करो या तो रेप्स बढ़ाओ ना, दो चीज़ें सीधा बोलता हूँ। फीमेल्स भी यही गलतियाँ करती हैं मेरे जिम में, तो मैं उनको खुद टोकता हूँ कि मैम अगर आप डेडलिफ्ट 15 kg से 4 वीक से कर रहे हो, या तो उसमें 2.5 ऐड करो, या तो रेप्स बढ़ाओ 2, ऐसे। तो यही एक चीज़ है भाई मेरे जिम में, मैं बस इसी पे काम करूँगा आने वाले टाइम पे भी। मुझे इससे कोई मतलब नहीं कि आप किसी को रेफरेंस से भेज रहे हो, किसी को नहीं भेज रहे हो, प्रदीप भैया बहुत अच्छे कराते हैं, मुझे ये सब नहीं सुनना, कुछ नहीं सुनना। मेरा काम है मैं अपने मेंबर्स को बेस्ट दूं, बेस्ट एडवाइस दूं, बस, और कुछ नहीं। तो जितने भी बिगिनर्स हैं, अपने खाने पे काम करो, हर मील में थोड़ा सा प्रोटीन ऐड करो। पहले थोड़ा सा, जितना आपका बॉडी वेट है 50 किलो के हो तो 50 ग्राम अच्छा वाला प्रोटीन आप ऐड करो पहले। देखो, एक हेल्दीफाई ऐप आता है,
प्ले स्टोर पे जाओ, उसको इंस्टॉल करो, उसमें सब दिखा देगा कि 2 अंडे में कितने कैलोरी होती है, कितना प्रोटीन होता है, दाल में कितना प्रोटीन होता है। देखो, अगर तुम्हें अच्छा वाला प्रोटीन चाहिए ना, तो मैं बताऊं, अंडे सबसे पहले रखना, चिकन सेकंड नंबर पे और वे प्रोटीन थर्ड पे। अगर आप अंडे नहीं खाते हो, चिकन नहीं खाते हो, तो पनीर सबसे बेस्ट है, ऐड करो, बट उसकी क्वांटिटी थोड़ी थोड़ी ऐड करो, एकदम से 200 ग्राम मत ऐड करो कि एक ही मील में ऐड कर दिया, क्योंकि डाइजेशन में थोड़ा दिक्कत हो जाता है। फैट होता है ना, तो वो स्लो कर देता है प्रोसेस थोड़ा सा। तो भाई 100 ग्राम ऐड करो, दिन की 4 मील में ऐड कर लो। देखो, पहले आप खा के देखो, फिर मुझे बताना। और वीडियो मेरी अच्छी लगे, बहुत अच्छी लगे, अगर आपको लग रहा है कि जेन्युइन है, तो शेयर कर देना अपने उन दोस्तों से जिन्होंने भी जिम स्टार्ट किया है और जो बस परेशान हो रहे हैं कि भाई डाइट नहीं मिल रही है, गाइडेंस नहीं मिल रही है। तो भाई मैं बहुत सही एडवाइस देने की कोशिश कर रहा हूँ, बट कोई लेना नहीं चाहता है। वीडियो में मसाला नहीं है, तगड़ा कंटेंट पता नहीं कैसा होता है, बट मैं बहुत सही चीज़ बता रहा हूँ भाई। जितने भी बिगिनर्स हैं, काम करो इस पे, सबसे बेस्ट एडवाइस दे रहा हूँ मैं आपको, काम करो इस पे। 5 से 4 वर्कआउट ऐड करो, डबल मसल्स की, ठीक है। रिकवरी अच्छी हो रही है, आपको लग रहा है मेरा वर्कआउट हो रहा है, वर्कआउट से पहले थोड़े से कार्ब्स ऐड कर लो,